आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव बैठक में चुनाव में मिली हार के कारणों पर हुई चर्चा। आरजेडी ने हार के लिए ईवीएम को ठहराया जिम्मेदार, चुनाव आयोग के रवैये को बताया पक्षपातपूर्ण। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद घमासान तेज हुआ। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। छपरा से कार्यकर्ता ने संजय यादव के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। लालू यादव ने बैठक में तेजस्वी को बताया वर्तमान और भविष्य का नेता। जयप्रकाश यादव बोले, लालू ने तेजस्वी को दिया आशीर्वाद। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह बोले, वोट चोरी से बिहार की सरकार बनी है, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। बिहार चुनाव को जो रिजल्ट आया है उसे कोई हजम नहीं कर पा रहा। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। राजद विधायक भाई वीरेंद्र बोले, ईवीएम की मदद से वोटों की चोरी हुई, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। वोट चोरी के आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार, कहा कि आरजेडी वाले अब भी होश में नहीं आए हैं, इनका भगवान ही मालिक है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हुई। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से की मुलाकात। 19 नवंबर को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग हुई। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का होगा गठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय है। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन बोले, नीतीश के नाम पर सभी दल सहमत है। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं चिराग पासवान, एनडीए की जीत की दी बधाई। विनोद तावड़े भी साथ रहे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का विवादित बयान, कहा कि बिहार में 10,000 रुपए में मिलती है सरकार। पप्पू यादव ने भी एनडीए की जीत पर उठाए सवाल, कहा कि ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार में मिली करारी हार पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बयान, कहा कि राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन पार्टी सदस्य जनता तक संदेश पहुंचाने में विफल रहे। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, सीट बंटवारे का गठबंधन में मतभेद था, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। महागठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज, विपक्ष ने मिलकर के और अलग अलग दोनों तरह से चुनाव लड़ा, फिर भी महागठबंधन हार गया। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोले सपा नेता राम गोपाल यादव, एसआईआर के दौरान वोटों का घपला हुआ, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी ने एसआईआर की आड़ में बिहार का चुनाव जीता, सपा सांसद डिंपल यादव का आरोप। रोहिणी तेजस्वी विवाद में बोले मामा साधु यादव, कहा कि लालू जी को पूरे मामले में करना चाहिए हस्तक्षेप। रोहिणी की किडनी गंदी तो तेजस्वी किडनी दे देते। साधु यादव ने टिकट बेचने को भी लगाया आरोप, कहा कि अच्छे लोगों को टिकट न देकर के बेचा गया। संजय तेजस्वी को कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं देते। सुभाष यादव भी भांजे तेजस्वी पर भड़के, कहा कि अहंकार की वजह से हार और परिवार टूटा। लालू परिवार में बेटी रोहिणी का अपमान हुआ है। रोहिणी आचार्य के आरोप पर बोले मृत्युंजय तिवारी, ये पारिवारिक मामला है, राजद परिवार सारी चीजों को बैठ करके चर्चा करेगा। रोहिणी के घर छोड़ने को मांझी ने बताया दुखद, कहा कि पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी को निकाल दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली में की बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसआईआर फॉर्म भरा, मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुए शामिल। असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन, चुनाव आयोग ने घोषणा की। एसआईआर को लेकर के अशोक गहलोत का केंद्र पर अटैक, कहा कि चुनाव आयोग दबाव में है, सरकार के साथ मिला हुआ है। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में वोटर लिस्ट ठीक होना जरूरी है। टीएमसी पर अवैध वोटिंग कराने का आरोप लगाया। नागपुर के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में शिंदे गुट के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, बीजेपी से नहीं हो सका गठबंधन। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी हुई। एनआईए ने श्रीनगर से आरोपी दानिश को अरेस्ट किया। मास्टरमाइंड उमर के साथ ब्लास्ट की साजिश रची थी। दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान, दोषियों को पाताल से ढूंढ निकालेंगे, कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आमिर को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के हरियाणा के नूह में सर्च ऑपरेशन। हिदायत कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन पुलिस की छापेमारी। आतंकी शाहीन को लेकर के बड़ा खुलासा, यूपी के 3 शहरों में शाहीन के बैंक अकाउंट मिले, करोड़ों का हुआ लेन देन। वीडियो कॉल पर जिहादी क्लास चलाती थी शाहीन, व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच तेज हुई। क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को पूछताछ के लिए समन भेजा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, जांच के बाद गिराया जा सकता है अवैध निर्माण। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार, 25 साल से फरार था। हमूद सिद्दीकी, धोखाधड़ी और ठगी का आरोप। कानपुर मेडिकल कॉलेज से 7 और डॉक्टर्स लापता है। टेरर मॉड्यूल में सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं तलाशी। दिल्ली धमाके पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर ओवैसी बोले, आतंकवाद के लिए यहां पर कोई भी जगह नहीं है। नौगाम ब्लास्ट के घायलों से मिले जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, बीजेपी नेता रविंद्र रैना भी उनके साथ मौजूद रहे। लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद समेत कई शहरों में एटीएस का छापा, 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर के आर्मी चीफ ने दी है वार्निंग, कहा कि जो भी आतंक को बढ़ावा देगा उसको जवाब देंगे। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ब्रिटेन की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 200 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। दुबई एयर शो का पहला दिन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। 16वें वित्तीय आयोग के सदस्य से मिले हैं प्रधानमंत्री अरविंद, आयोग को कर रहे थे लीड। रूस के
मैरीटाइम बोर्ड के चेयरमैन का भारत दौरा, एनएसए डोवल से उन्होंने मुलाकात की। फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की। अमित शाह के सामने दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा भी उठा। सीएम रेखा गुप्ता ने पड़ोसी राज्य से पराली जलाने के मामले कम करने के प्रदूषण रोकने में सहयोग की अपील की है। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा मुद्दे पर वार्ताकार की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी का मार्च, दिलीप घोष ने प्रोटेस्ट की अगुवाई की। फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने पर बोले सपा नेता आजम खान गुनहगार समझा तो सजा सुनाई गई। सपा प्रवक्ता फिकरुल हसन चांद ने भरोसा जताया, कहा कि उम्मीद है आजम खान को कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर केस दर्ज किया गया। शिवाजी प्रतिमा का जबरदस्त अनावरण करने पर एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को दो टूक, लोकल बॉडी इलेक्शन में आरक्षण 50% से अधिक न हो। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। बंगाल के राजभवन में जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन, पुलिस, सीआरपीएफ, बॉम्ब स्क्वाड ने तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान खुद गवर्नर रहे मौजूद, कहा कि सर्च ऑपरेशन में कुछ भी नहीं मिला। कल्याण बनर्जी पर स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लूंगा। कल्याण बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी नेता कृणाल घोष, कहा कि उनके पास जरूर कोई इनपुट होगा तभी तो आरोप लगाए गए। सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी के मामले में एसआईटी की जांच तेज हुई। मंदिर से कलेक्टर किए सैंपल। लखनऊ में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा को डिजिटलाइज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के नेतृत्व में तारीफ की, कहा कि आज युवाओं के पास स्टार्टअप के कई ऑप्शंस हैं। नागपुर में गौवंश ले जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, 29 गौवंश जिंदा जल गए। उत्तराखंड सीएम ने राज्य के सभी 13 जिलों के डीएम के साथ बैठक की, चल रहे विकास कार्यों पर अपडेट लिया। छत्रपति संभाजी नगर में पीएमओ का फर्जी सचिव गिरफ्तार। सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में फर्जी अधिकारी बन करके घूम रहा था। गैस पाइपलाइन में खराबी की वजह से मुंबई में सीएनजी की शॉर्टेज हुई। नवी मुंबई और ठाणे में भी सीएनजी की सप्लाई बाधित हुई। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सोनभद्र में धसी खदान साइट का दौरा किया, कहा कि 5 शव निकाले गए हैं। देहरादून में पूर्व विधायक के बेटे की दबंगई हुई। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे को बुरी तरह से पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन, लूटपाट के 5 शातिर बदमाशों को दबोचा गया। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में आरोपी है। यूपी के सीतापुर में उधार सिगरेट न देने पर ट्रकों से हमला, बदमाश ने दुकानदार के बेटे को चाकू से मारा। मेरठ में सरेआम स्टंटबाजों का तांडव, चलती गाड़ियों पर चढ़ करके स्टंटबाजी की। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्णा प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से आग, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। गांधीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज, सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह को ध्वस्त किया गया। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक ही रात में 5 दुकानों से लाखों का नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया गया। बिहार के हाजीपुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक, पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके 50,000 रुपए लूटे गए। कानपुर में बेखौफ दबंगों का तांडव, परिवार का गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। मालेगांव में 3 साल के मासूम की हत्या पर बवाल, नाराज लोगों ने रास्ता रोका, विरोध जताया, आरोपी को फांसी देने की मांग की है। गुजरात के गिर सोमनाथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन, दरगाह से धारदार हथियार बरामद। ओडिशा के सनकी युवक की करतूत, 3 साल बच्चे को पटक पटक के मार डाला। यूपी के मेरठ में 3 बुलेट सवार लोगों पर 5 दबंगों का जानलेवा हमला, धारदार हथियार से पीटा गया। यूपी के बलरामपुर में अवैध तरीके से धान सप्लाई पर एक्शन, एसडीएम ने तस्करों को दौड़ाकर पकड़ा। सऊदी अरब में भीषण सड़क हादसा, बस टैंकर की टक्कर में 42 भारतीयों की मौत हो गई। बस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मिलेगा आर्थिक मुआवजा। तेलंगाना सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा, बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला। ट्रिब्यूनल ने कहा कि शेख हसीना का अपराध मानवता के खिलाफ, हिंसा के दौरान निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री भी दोषी करार, फांसी की सजा सुनाई। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट, शेख हसीना के सपोर्टर्स और विरोधी आमने सामने आए। जगह जगह आगजनी हुई, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ी, पैरामिलिट्री आर्मी भी तैनात। शेख हसीना ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। फैसला ऐसा ट्रिब्यूनल ने दिया जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। शेख हसीना को हुई सजा पर भारत सरकार की नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश की शांति और लोकतंत्र के लिए भारत प्रतिबद्ध है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन का फैसला, फ्रांस के 100 रफाल विमान खरीदेगा। पश्चिमी ईरान में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घर और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की पहले चरण की बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। रेसिप्रोकल टैरिफ से मिल सकती है राहत।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़त हुई है। $1 ₹88.64 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 388 और निफ्टी 103 अंक चढ़ा। भारत के कप्तान शुभमन गिल की अस्पताल से हुई छुट्टी। कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में उन्हें चोट लगी थी।